तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में सेल का प्रकार पढ़े थे। अग्नेय सेल, अवसादी सेल, केंद्रित सेल के बारे में पढ़े थे। आज हम उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, पहला है अग्नेय सेल। पहला है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल। अग्नेय सेल को दो प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों, कल हमने अग्नेय सेल के बारे में चर्चा किया था। जो अग्नेय सेल ये होता है, हमने कल चर्चा किया था कि अग्नेय सेल लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इग्नियस से मतलब लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। और अग्नि जब मैग्मा बाहर निकलती है और वह ठंडा हो जाती है तो एक पहाड़ का रूप ले लेता है, तो उसी को बोलते हैं अग्नेय सेल। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इसका उदाहरण है। अब अग्नेय सेल को संरचना के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, अंतर्वेदी अग्नेय सेल और दूसरा का बहिर्वेदी अग्नेय सेल। तो हम पहला जानेंगे अंतर्वेदी अग्नेय सेल। पहला जानेंगे हम अंतर्वेदी अग्नेय सेल, जिसे इंग्लिश में एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला है अंतर्वेदी अग्नेय सेल। जब तरल मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही भू सतह के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, उसे अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। जब मैग्मा चैम्बर से जब लावा बाहर निकलती है तो मतलब भूपृष्ठ के अंदर ही जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं अंतर्वेदी अग्नेय सेल। और जब मैग्मा चैम्बर से जब लावा निकलती है और भूपृष्ठ के ऊपर यानी पृथ्वी पर जब बाहर जमती है, उसको बोलते हैं बहिर्वेदी अग्नेय सेल। यहाँ देखिए, जब तरल मैग्मा पृथ्वी के सतह पर ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाती है, उसे बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं, जिसके चलते पहाड़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नेय सेलों का गठन, यानी अग्नेय सेलों का निर्माण कैसे हुआ है, किस किस चीज़ों से हुआ है। तो अग्नेय सेल को चार आधार पर परिभाषित किया गया है। अग्नेय सेलों का गठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। तो इसे चार वर्गों में परिभाषित किया गया है। क्रिस्टलन की दर, क्रिस्टलों का आकार या कणिकता, क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों और कांचीय द्रव का पारस्परिक संबंध। हम सभी के बारे में वन वन करके जानेंगे। पहला है क्रिस्टलों की दर। क्रिस्टलों की दर, इसके आधार पर अग्नेय सेल को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण क्रिस्टलीय, दूसरा का है पूर्ण कांचीय, तीसरा का है अंश क्रिस्टलीय। और हम इस तीनों के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। पूर्ण कांचीय, इसका अर्थ होता है, यहाँ पर है पहला पूर्ण क्रिस्टलीय। तो पूर्ण क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? तो जो सेल पूर्ण क्रिस्टल से बना होता है तो उसे पूर्ण क्रिस्टलीय सेल कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण कांचीय। तो वे सेल जो मतलब अक्रिस्टलीय से बने होते हैं उसे पूर्ण कांचीय कहते हैं। और थर्ड है अंश क्रिस्टलीय, मतलब कुछ क्रिस्टल का मतलब कुछ अंश कांच हो और कुछ अंश क्रिस्टल से बना हो, तो उसे अंश क्रिस्टलीय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलों का आकार या कणिकता के आधार पर। सेकेंड है, नेक्स्ट है क्रिस्टलों का आकार या कणिकता के आधार पर सेल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है दृश्य क्रिस्टलीय, दूसरा का है अदृश्य क्रिस्टलीय। दृश्य क्रिस्टलीय में क्या होता है कि हम जब अपने नेत्र से, नेत्र या किसी
जो किसी चीज़ मतलब होता है नेत्र या लेंस की सहायता से मतलब जिसको देख पाते हैं उसे क्रिस्टलीय कहते हैं। और नेक्स्ट है अदृश्य क्रिस्टलीय, मतलब जिसको नेत्र या लेंस की सहायता से नहीं देख पाते उसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय, मतलब अदृश्य क्रिस्टलीय। नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य क्रिस्टल में स्थूल कणी में सेलों का औसत व्यास 5 mm से अधिक होता है और मध्य कणी में सेलों का औसत व्यास 5 mm से 1 mm के मध्य होता है और सूक्ष्म कणी में औसत व्यास 1 mm से कम होता है। और सेकेंड है अदृश्य क्रिस्टलीय। सेकेंड है अदृश्य क्रिस्टलीय। इसमें क्या होता है, इसमें है सेलों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अदृश्य क्रिस्टल में सेलों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सेकंड में है अगर माइक्रोस्कोप से अगर इसे नहीं देखा जाए, नहीं देख पाए तो उसे दृढ़ क्रिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलों की आकृति और नेक्स्ट में है पांचवा क्रिस्टलों और कांचीय द्रव का पारस्परिक संबंध, जो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों जियोलॉजी का बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। लगभग 25 से 30 दिनों में हम क्लास 12 का जियोलॉजी का सिलेबस ख़त्म करेंगे। और अगर चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है तो हम इसका MCQ आपके साथ करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।